Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Waqas Ali Khan and I'm your computer science teacher. Today we are going to start Afaq Sun series grade 3 computer science. और आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ डिजिटल स्किल्स. इसकी 4 मेन SLOs को हम लोग कवर करेंगे जिसके अंदर कॉन्सेप्ट्स होंगे डेवलपिंग टाइपिंग स्किल्स, familiarizing yourself with keyboard, MS Word, MS Paint, MS PowerPoint और सर्च इंजन. तो सबसे पहले चलते हैं डेवलपिंग टाइपिंग स्किल्स की तरफ. टाइपिंग स्किल्स कि आप इस काबिल हो सकें कि आप लोग टाइप कर सकें कुछ भी जो आप डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखना चाह रहे हैं. और ये सिर्फ ना आपको कंप्यूटर लैब के अंदर हेल्प आउट करेगा बल्कि आपके होमवर्क करने के अंदर, स्टोरी टेलिंग्स के अंदर, आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाने के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट होता है. टाइपिंग स्किल से पहले हमें ये सीखना पड़ेगा कि कीबोर्ड के अंदर हमारे पास किस किस तरह की कीज़ मौजूद हैं. तो सबसे पहली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कीज़ आती हैं हमारे पास कीबोर्ड को देखते ही, तो वो सबसे ऊपर वाली लाइन है जिसको हम कहते हैं फंक्शन कीज़. ये F1 से लेकर F12 तक होती हैं और इनके अंदर मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं जो कि प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी करते हैं. जैसे अमूमन F1 जो है वो हेल्प के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है. इसी तरीके से मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स के अंदर डिफरेंटली बिहेव करती हैं और ये जल्दी काम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है. फिर इन्हीं से नीचे हमारे पास आती हैं न्यूमेरिक कीज़, नंबर कीज़ आती हैं जिसके अंदर नंबर्स हैं फ्रॉम 0 to 9, ठीक है. और हम इनको डायरेक्टली नंबर्स एंटर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. कि इसके नीचे आती हैं अल्फ़ाबेटिकल कीज़ जो आप सबसे ऊपर फंक्शन कीज़ हैं, उसके बाद आपके नंबर कीज़ हैं और फिर आपके पास अल्फ़ाबेट्स हैं फ्रॉम A to Z. इसके बाद हमारे पास कुछ स्पेशल पर्पस कीज़ हैं जो कि पूरे कीबोर्ड के ऊपर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर फैली हुई हैं डिपेंडिंग कि कहाँ पर वो ज़्यादा सूटेबल हैं ड्यूरिंग टाइप. जिस तरह हमारे पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेस बार की, तो वो हमारे थंब के पास होती है बिल्कुल एट द बॉटम ऑफ द कीबोर्ड. इसके अलावा हमारे पास एंटर की है, ये अमूमन 2 होती हैं एक बड़े कीबोर्ड के अंदर और एंटर की इमेज भी आपको नज़र आ रही है. फिर हमारे पास है शिफ्ट की. शिफ्ट की हमारे पास कीबोर्ड के 2 जगहों के ऊपर अवेलेबल होती है और इसके साथ हम अपने कीबोर्ड के ऊपर जो फंक्शंस हैं उनको एक डिफरेंट फंक्शन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं. इसी तरीके से कैप्स लॉक की है. अगर हम चाहते हैं कि हम सब कुछ कैपिटल लेटर्स के अंदर लिखें तो हम एक दफ़ा कैप्स लॉक दबा देते हैं और अब हमारी सारे अल्फ़ाबेट्स कैपिटल अल्फ़ाबेट्स टाइप होते हैं. फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से हम अपने हाथों को कीबोर्ड के ऊपर रखेंगे ताकि हमारा जो टाइपिंग है वो कंफर्टेबल भी हो और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा क्विक और फास्ट भी हो. तो इसके लिए हम लोगों के पास एक लाइन है जिसको हम कहते हैं होम रो. होम रो के ऊपर हम अपने लेफ़्ट हैंड की 4 कीज़ को रखते हैं ASDF के ऊपर और हम अपने राइट हैंड की जो 4 फिंगर्स हैं इनको हम रखते हैं JKL और सेमीकोलन के ऊपर. और जब आप टाइपिंग करते हैं तो आप अपने हैंड्स की पोजीशंस को, फिंगर्स को इनके ऊपर रखते हैं और जब प्रेस करके किसी और की को हमने वापस इसी होम रो के ऊपर वापस आना होता है. जब आप इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करेंगे और अपने आप को ट्रेन करेंगे होम रो के मुताबिक तो आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है. तो अब हम चलते हैं अपने पहले प्रोग्राम की तरफ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरफ, जो कि एक वर्ड प्रोसेसर है. इसको इस्तेमाल किया जाता है कोई भी डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, चाहे आप उसके अंदर ऐसे लिखें, स्टोरी लिखें, जो भी आप लिखना चाहते हैं, लेटर एप्लीकेशन, इट्स अप टू यू. तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि इसको ओपन कैसे किया जाएगा. ओपन करने के लिए हम लोग सीख चुके हैं कि हम स्टार्ट मेन्यू के ऊपर जाते हैं, वहाँ पर जाके MS वर्ड लिखेंगे, वहाँ पर आएगा तो उसके ऊपर क्लिक करने के ऊपर आपके पास MS वर्ड ओपन हो जाता है. अब यहाँ पर ड्यूरिंग जो वर्ड प्रोसेसिंग है हमने उसको कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया कि सबसे पहले आपने क्या किया, अपना एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट किया. तो आप फाइल में जाएंगे, न्यू पे जाएंगे, ब्लैंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा. उसके अंदर जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिखें. कोई सेंटेंस है, कोई वर्ड है, कोई पैराग्राफ है, इट्स अप टू यू. आपने जब वो टाइप कर लिया, टाइप करने के बाद आप उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं. फॉर्मेटिंग से मुराद क्या है कि आप उसका साइज़, कलर, स्टाइल, इन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं. आप उनको बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन भी कर सकते हैं. जब आपने काम कर लिया उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव लाजमी तौर पर करते हैं. सेव करने के लिए आप लेफ्ट अपर कॉर्नर के ऊपर फाइल के अंदर जाएंगे और फाइल के अंदर आपके पास ऑप्शन आती है सेव की और सेव एज की.
तो आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद वो आपसे 3 चीज़ें पूछते हैं, जिसके अंदर आपकी लोकेशन है, नाम है और टाइप है। लोकेशन बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट्स की माय डॉक्यूमेंट्स में होती है, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नाम आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी रखें और सेव के ऊपर क्लिक करने के ऊपर आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाता है। और एक दफ़ा जब आपका डॉक्यूमेंट सेव हो गया, उसके बाद जब आप दोबारा उसको सिस्टम को 1 दिन बाद या हफ्ते बाद या जब भी आपको वक्त मिले आप उसको ओपन करें, तो आप उसी नाम के साथ उसको दोबारा ओपन भी कर सकते हैं और दोबारा से एडिट भी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ, जो कि है MS पेंट। MS पेंट को भी बिल्कुल उसी तरीके से ओपन किया जाएगा जैसे आपने MS वर्ड को ओपन किया था, बस आपने सर्च के अंदर पेंट MS पेंट लिखना है, MS वर्ड नहीं लिखना। तो जब MS पेंट का आइकन आपको नज़र आएगा, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास MS पेंट ओपन हो जाएगा। इसके अंदर भी आपके पास जो भी आपने ड्रॉ करना है वो आप ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अंदर शेप्स हैं, इसके अंदर ऑटो शेप्स हैं, इसके अंदर कलर्स हैं, इसके अंदर एक रेंज है डिफरेंट ब्रशेस की, आप उन ब्रशेस को यूज़ कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। तो इसके ऊपर आप बहुत अच्छी अच्छी ड्राइंग्स बना सकते हैं बड़ी आसानी से। इट्स वेरी सिंपल सॉफ्टवेयर। इसके बाद जब आपने उसके ऊपर काम कर लिया, काम करने के बाद आपने इसको भी लाजमी तौर पर सेव करना है। सेम प्रोसेस है, क्योंकि ये एक ही कंपनी के बनाए हुए सॉफ्टवेयर्स हैं तो इनका प्रोसेस सेम है। आप फाइल पे क्लिक करेंगे, सेव के ऊपर क्लिक करेंगे, अपनी मर्ज़ी की लोकेशन और नाम एंटर करके सेव पे क्लिक कर देंगे और फिर आप इसको बाद में फ्यूचर में कभी भी अपनी ज़रूरत के वक्त दोबारा से ओपन करके एडिट भी कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं मल्टीमीडिया की तरफ। मल्टीमीडिया से मुराद ये है कि एक से ज़्यादा मीडियम्स हैं आपके पास। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो एक तो मेरी आवाज़ है जो आप सुन रहे हैं, उसके साथ साथ आप स्क्रीन के ऊपर टेक्स्ट देख रहे हैं, ग्राफिक्स देख रहे हैं। तो देयर आर मोर देन वन मीडियम्स यूज्ड इन दिस कम्युनिकेशन, तो हम इसको कहते हैं मल्टीमीडिया। इसी कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली करने के लिए हम लोग जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ पावरपॉइंट सॉफ्टवेयर, जिसको आप MS पावरपॉइंट भी कह सकते हैं। इसको भी ओपन करने के लिए सेम प्रोसेस है। स्टार्ट मेन्यू के ऊपर क्लिक करें, सर्च बार के अंदर आप क्या करेंगे कि वहाँ पे जाकर पावरपॉइंट लिखेंगे। पावरपॉइंट लिखेंगे, उसके आइकन के आने के ऊपर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करके आपके पास पावरपॉइंट ओपन हो जाएगा। इसके अंदर मुख्तलिफ स्लाइड्स आती हैं। पहली मेन स्लाइड होती है, उसके अंदर आप हेडिंग दे देते हैं। उसके बाद इसकी डिफरेंट स्लाइड्स आती हैं, उसमें आप जैसे जैसे डाटा ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी स्टोरी, आपकी प्रेजेंटेशन बिल्ड करती जाएगी। और जितने ज़्यादा मीडियम्स आप शामिल करें, लाइक पिक्चर्स को, साउंड इफ़ेक्ट्स को, वीडियोस को जितना आप उसमें एंटर करेंगे, एनिमेशंस और ट्रांजिशंस आप उसमें एंटर करेंगे, उतनी ज़्यादा हेल्दी और रिच आपके पास प्रेजेंटेशन तैयार हो जाएगी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सर्च इंजन। एक ऐसी वेबसाइट है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़रूरत की डिफरेंट वेबसाइट्स को सर्च करने के लिए। हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के सर्च इंजन अवेलेबल हैं, जैसे गूगल बहुत मशहूर है, बिंग है, याहू है, ask.com है। तो इनमें से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अपनी असेसमेंट के ऊपर। असेसमेंट के अंदर हमारे पास 2 कॉलम्स हैं, कॉलम A और कॉलम B। अब कॉलम A के अंदर आपके पास पहली ऑप्शन है फंक्शन कीज़। ये कौन सी कीज़ थी? तो हमारे पास राइट साइड के ऊपर कॉलम के अंदर देखें कि हमारे पास जो कीबोर्ड के टॉप के ऊपर की होती है, जो कि थर्ड ऑप्शन है, कीज़ ऑन द टॉप ऑफ द कीबोर्ड। तो आप इसको इसके साथ मैच कर लें। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्यों इस्तेमाल किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो किसी किस्म का भी डॉक्यूमेंट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये ऑप्शन सूट करती है लास्ट, जो कि है वर्ड प्रोसेसर। इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट पेंट है जो कि ड्राइंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो सेकंड लास्ट ऑप्शन है। सर्च इंजन हमें हेल्प करता है ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन सर्च करने के लिए, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। और किडल एक किड्स के लिए डिज़ाइन किया गया सर्च इंजन है ताकि किड फ्रेंडली चीज़ें सर्च की जा सकें। फिर हमारे पास होमवर्क के अंदर 5 डेफिनेशंस हैं, फंक्शन कीज़, स्पेशल कीज़, MS पावरपॉइंट, MS पेंट और वर्ड प्रोसेसर, जिनको हमने काफ़ी डिटेल के अंदर डिस्कस किया। तो आई होप कि यू कैन ईजीली डिफाइन दैम। फिर हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं। व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू लर्न टाइपिंग स्किल्स? तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया कि टाइपिंग स्किल्स सीखने के बाद इट विल बी वेरी ईजियर फॉर यू टू टाइप सेफली एंड वेरी फास्टली, और आप बहुत से काम ईमेल लिखना, डॉक्यूमेंट बनाना, ऑनलाइन जाके टाइपिंग वगैरह करना बड़ी तेज़ी से और अच्छे तरीके से कर सकेंगे। डिस्क्राइब हाउ वुड यू सेव अ ड्राइंग इन MS पेंट? तो हमने सेव करने का प्रोसेस बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया कि आप अपने सॉफ्टवेयर के लेफ्ट अपर कॉर्नर में फाइल पे क्लिक करते हैं, क्लिक करके आप
उनकी सेव के ऊपर क्लिक करते हैं, 3 चीज़ें पूछी जाती हैं, लोकेशन, नाम और टाइप। तो आप लोकेशन सेलेक्ट करते हैं, अपनी मर्ज़ी का नाम रखते हैं और सेव पे क्लिक करते हैं। तो इस तरीके से आप उसको सेव कर सकते हैं। ये था हमारा कंप्लीट चैप्टर। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।